तो जी हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मैं विक्की स्वागत करता हूं अपनी एक और नई जर्नी में। मैं हूं फिलहाल भी प्रयागराज जंक्शन के बाहर और ट्रेवल करने वाला हूं ओल्ड दिल्ली तक। ट्रेन होने वाली है ट्रेन नंबर 14117 कालिंदी एक्सप्रेस। पहले ये ट्रेन कानपुर से भिवानी चलती थी, अब ये ट्रेन चलती है प्रयागराज से भिवानी के बीच। हालांकि एंड टू एंड जर्नी नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ मैं दिल्ली तक ट्रेवल करूंगा। और मेरे पास टिकट जो है ना, अभी प्रयागराज से फर्रुखाबाद तक की है। फिर फर्रुखाबाद में जनरल टिकट लेके टीटी से बात करके देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है। क्योंकि आज तारीख है 4 नवंबर, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज सब अब खत्म हो चुका है। सब अपने दिल्ली से जो लोग आए थे यहाँ पे त्योहार मनाने, अब सब वापस दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि कल मंडे है, सबको अपना वर्किंग ज्वाइन करना है। तो सीट तो मिली ही नहीं मेरे को। तो चलते हैं अंदर, पहले फर्रुखाबाद तक की जर्नी करें। स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने वाला हूँ, बहुत दिनों बाद स्लीपर क्लास का ब्लॉग आ रहा है। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे अपनी ट्रेन खड़ी है। 3:50 पे यहाँ से इसका डिपार्चर टाइम है। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। तो जी यहाँ से एंट्री करते ही अगर आपको रिटायरिंग रूम पे जाना है ना, तो अगर आप रिटायरिंग रूम बुक किया है तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, इस वाले काउंटर रूप पे अपनी पर्ची दिखानी पड़ेगी, अपनी बुकिंग स्लिप दिखानी पड़ेगी। अगर आपको बुक करना है तो भी यहाँ पे आना पड़ेगा। बुक करने के बाद आपको बिल्कुल सामने चले जाएगा, वहाँ पे स्टेयर है, यहाँ से सेकंड फ्लोर पे चले जाएगा, आपको रिटायरिंग रूम मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे ये रहा कालिंदी एक्सप्रेस 14117। चलते हैं आगे। तो जी अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं ना, तो मैंने कालिंदी एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रखा है, सकूर बस्ती से लेकर कानपुर तक। चैनल पे वीडियो लिंक मिल जाएगा। तब भी ये ट्रेन उत्कृष्ट साहिब से चलती थी, अभी भी उत्कृष्ट साहिब से चल रही है। पहले इसको एलएचबी कोर्स मिला था, लेकिन उसको बाद में बंद कर दिया गया। और ये रही अपनी ट्रेन, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे लगी हुई है। चलते हैं नीचे, स्लीपर क्लास देखते हैं कहाँ पे लगा हुआ है अपना। अब मेरे ख्याल से उस साइड लगा होगा, आगे साइड, प्लेटफॉर्म नंबर 6। तो जी ये लगी अपनी ट्रेन, ये रहा अपना कोच H2। चलते हैं ट्रेन के अंदर। फिर से घुसती है अपनी सीट 6 नंबर। आज अपने को मिला है 6 नंबर अपर। जी मिरर यहाँ पे साफ सुथरा दिख रहा होगा आपको। एक चार्जिंग सॉकेट ऊपर, एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे, एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे, और एक ही सामने। तो मतलब 6 लोग, 8 लोगों के लिए 3 चार्जिंग सॉकेट्स है यहाँ पे। बाकी अगर आप कालिंदी एक्सप्रेस के जनरल में ट्रैवल करना चाहते हैं प्रयागराज से, तो आपको सीट मिल जाएगी। 3 बजे आ जाइएगा, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लग जाती है, तो आप पहले आएंगे तो आपको सीट आराम से मिल जाएगी जनरल क्लास में। तो चलते हैं अपने स्लीपर क्लास की तरफ। जनरल का कंडीशन बहुत ही अच्छा है, इतना भरा हुआ नहीं है यहाँ पे। तो जी बिल्कुल 3:50 पे अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। तो जी अपनी कालिंदी एक्सप्रेस की थोड़ी सी बात कर लें। ट्रेन नंबर 14117 शाम को 3:50 पे प्रयागराज से खुलती है, और अगले दिन सुबह में 9:35 पे आपको पहुंचा देती है भिवानी जंक्शन। और 800 किलोमीटर दूरी ये ट्रेन 17 घंटे 45 मिनट पूरा करती है, 30 हॉल्ट के साथ। 45 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड रहती है। और रूट की बात करें तो प्रयागराज से निकलने के बाद फतेहपुर, कानपुर, कानपुर अनवरगंज, वहां से फिर अपना कन्नौज, कन्नौज से फिर अपना फर्रुखाबाद, फिर वहां से मेनपुरी, सिकोहाबाद, टुंडला, अलीगढ़, ओल्ड दिल्ली, बहादुरगढ़, रोहतक के रास्ते भिवानी जाती है। ये इसका मेन रूट होने वाला है। बाकी अभी मेरे कंपार्टमेंट में कोई आया नहीं है, और इस ट्रेन में बोर्डिंग ना प्रयागराज से के बाद वो ज़्यादा होती है कानपुर में, और कानपुर से भी, और सबसे ज़्यादा होती है फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद, मेनपुरी, इसमें यहाँ पे बोर्डिंग ज़्यादा होती है। अगर आप उधर से भी आते हो ना, तो डिबोर्डिंग वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो चलिए आप सीधे मिलते हैं अपने ट्रेन की डिपार्चर पे। पानी वगैरह ले लेता हूँ, क्योंकि ट्रेन में कोई पेंट्री कार नहीं है। साइड पेंट्री है या नहीं वो अब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कोई पेंट्री कार नहीं है इसमें।
तो पानी वगैरह ले लेता हूँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेता हूँ और आपसे मिलता हूँ सीधे अपनी कालिंदी एक्सप्रेस के डिपार्चर पे। तो जी हमको रोक दिया गया है सूबेदारगंज पे, प्रयागराज से निकलते ही सूबेदारगंज पे हमको रोक दिया गया है क्योंकि आगे सिग्नल नहीं है, यहाँ पे इसका हॉल्ट नहीं है। और यहाँ पे पीछे देख रहे हो ये लगा हुआ है सिकंदराबाद सूबेदारगंज एक्सप्रेस, जो कि सिकंदराबाद से आई है। और अभी बहुत सारी क्रॉसिंग होने वाली बाकी है। अभी आपने क्रॉसिंग देखा था बीकानेर हावड़ा, अभी आपने क्रॉसिंग देखेंगे आनंद विहार कामाख्या नेताजी एक्सप्रेस के साथ। बहुत सारी ट्रेनें अभी जो है क्रॉसिंग होने वाली है, इसलिए लाइन क्लियर नहीं है, ओवरटेक तो नहीं है, क्रॉसिंग बहुत सारी होने वाली है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, क्रॉसिंग दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये रूट है ना अभी शाम वाला, ये पूरा बिजी रूट है, बहुत सारी ट्रेनें कानपुर से निकलती हैं अभी, और ये सेक्शन ही पूरा बिजी वाला है अभी। अभी हमको क्रॉस हुआ था सीमांचल एक्सप्रेस, इससे पहले क्रॉस हुआ अपनी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के साथ, और अब अपना अगला हॉल्ट आएगा सीधे फतेहपुर। बाकी अभी क्रॉसिंग तो बहुत सारी होने वाली है, वो सारी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर कभी आपने स्टेशन में ट्रैवल किया है ना कालिंदी एक्सप्रेस में, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा आपने कहाँ से कहाँ स्टेशन में ट्रैवल किया है। फिलहाल प्रयागराज से स्टेशन में स्लीपर में लगभग 75% सीटें खाली है मेरी बॉगी में, स्टाफ वगैरह ही इसमें ज़्यादा भी ट्रैवल कर रहे हैं, तिल फतेहपुर तिल कानपुर। बाकी चलिए अभी आपको क्रॉसिंग दिखाता हूँ मैं नेताजी एक्सप्रेस के साथ। तो जी अभी हमको ओवरटेक करके गई है वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, और अभी एक और वंदे भारत ओवरटेक करेगी बनारस आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि जस्ट इसके पीछे है, वो भी आ ही रही है, तो उसका भी ओवरटेक यहीं पे होने वाला है। और हम लोग खड़े हैं अभी सुजातपुर रेलवे स्टेशन पे। चलो आप आगे बैठ के आ जाए। आओ आगे आगे आ जाओ। तो जी समय से करीब 1 घंटा 20 मिनट की देरी के साथ हम आ चुके हैं अपनी जर्नी के हॉल्ट नंबर 1 फतेहपुर जंक्शन, स्टेशन कोड FTP। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 84 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट है, 1 ट्रेन यहाँ से बनती है, 1 यहाँ पे समाप्त होती है। और काफी लोगों ने यहाँ पे बोर्ड किया है, पास वाले सारे यहाँ पे उतर चुके हैं, जितने भी पास वाले हैं। अपनी ट्रेन का मैच यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है, ट्रेन लगभग 1 घंटा 20 मिनट की देर से यहाँ पे आई है और ट्रेन खुल भी चुकी है। बाकी काफी लोगों ने यहाँ पे बोर्ड किया है, इसलिए मैं नीचे उतर ही नहीं पाया था, इतनी भीड़ थी गेट पे उतरने चढ़ने वालों की। ट्रेन रुके नहीं के लोग ने उतरना चढ़ना चालू कर दिया। मैच 2 मिनट यहाँ पे हॉल्ट था, ट्रेन लगभग 1 घंटा 20 मिनट की देरी के साथ यहाँ पे आई थी, इसलिए मैच यहाँ पे 1 ही मिनट रुके यहाँ पे फतेहपुर में।
बाकी ट्रेन जितनी खाली थी ना फतेहपुर से पहले और उतनी ज़्यादा फुल हो चुकी है यहाँ पे। अब ये पता नहीं इनकी सीट है या ये सिर्फ कानपुर वाले हैं, ये तो कानपुर जाके पता चलेगा। मेरे ख्याल से ये लोग सारे वही हैं जनरल टिकट लेके कानपुर में बैठने वाले। मतलब इसमें ऐसी है, मतलब जो पैसेंजर है ना कानपुर से एक्चुअल पैसेंजर होता है इसकी ट्रेन के, नॉर्मल रिजर्वेशन वाले पैसेंजर आपको कानपुर से मिल जाएंगे। बाकी अब अपनी ट्रेन का अगला हॉल्ट आएगा बिंदकी रोड, तो आप सीधे मिलते हैं बिंदकी रोड में। तो बाहर रात हो चुकी है, क्रॉसिंग वगैरह होगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी बाहर को दिखाने के लिए तो है नहीं। चलिए आपसे सीधे मिलते हैं बिंदकी रोड में। तो जी अब हम आ गए हैं बिंदकी रोड, स्टेशन कोड BKO, समय से करीब 1 घंटा 42 मिनट की देरी के साथ। अब ट्रेन के यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 10 ट्रेन के यहाँ पे हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से बनती है ना यहाँ पे समाप्त होती है। और अभी जो ट्रेन स्किप की ना वो थी महाबोधि एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस। बाकी अपनी ट्रेन बिंदकी रोड आई है 1 घंटा 42 मिनट की देरी के साथ। लगभग यहाँ पहुँचते पहुँचते 1 घंटा 45 मिनट की देरी हो चुकी है। तो देखते हैं कानपुर कब पहुँचते हैं। इसका अगला हॉल्ट आप सीधे आएगा कानपुर सेंट्रल। इसके बाद ये ट्रेन अपना कानपुर, अनवरगंज, कन्नौज, फर्रुखाबाद रूट पे बढ़ जाएगी। तो सिग्नल हो चुका है, तो चलते हैं ट्रेन के अंदर। बाकी मैं पहली बार बिंदकी रोड कवर कर रहा हूँ, और कोई बिंदकी रोड से वीडियो देख रहा है तो बताइएगा अपने बिंदकी रोड के बारे में, क्या यहाँ पे फेमस है। तो जी अब अपना स्टेशन आएगा लगभग 7:45 के आसपास। तो थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फोन चार्ज करता हूँ, आपसे मिलता हूँ सीधे कानपुर के अराइवल पे। बाहर ऑलरेडी अंधेरा है। बाकी लगभग मैंने अब तक सारे स्टेशन कवर किए ही है, कोई भी स्टेशन मैंने स्किप नहीं किया है। तो सीधे कानपुर आएगा, आपसे मिलता हूँ कानपुर में, क्योंकि मुझे कानपुर से अब जो फर्रुखाबाद का सेक्शन है ना वो कवर करना है, और उसकी काफी कमेंट्स भी आए थे। तो चलिए आपसे सीधे मिलते हैं कानपुर के अराइवल पे, तब तक के लिए बाय बाय। तो जी फाइनली अब हम पहुंच रहे हैं कानपुर सेंट्रल, अपनी कालिंदी एक्सप्रेस के पहले ओरिजिनेट स्टेशन। पहले यहीं से ट्रेन बनती थी, अभी इसको एक्सटेंड किया गया है पिछले 1-1.5 साल में प्रयागराज तक, वरना पहले यही से ट्रेन 5:20 पे स्टार्ट होती थी कानपुर में। और कानपुर तो उसकी आइकॉनिक बिल्डिंग पूरा जगमगा रहा है, दिवाली जस्ट अभी गुजरा है और कानपुर हम पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे ये ट्रेन लगभग फुल होने वाली है, यहीं से इसकी काफ़ी बोर्डिंग होती है। तो जी अब हम आ गए हैं कानपुर सेंट्रल, स्टेशन कोड CNB, 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 474 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट है, 36 ट्रेन यहाँ से बनती है, 36 यहाँ पे समाप्त होती है कानपुर सेंट्रल में।
अपनी कालिंदी एक्सप्रेस का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन लगभग 1 घंटा 30 मिनट की देरी से आई है कानपुर सेंट्रल। बाकी यहाँ पे बोर्डिंग बहुत ज़्यादा हुई है। अगर आपके पास वेटिंग टिकट है, चाहे स्लीपर का चाहे किसी भी क्लास का, तो आप इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। कंफर्म टिकट ही होना चाहिए, वरना आपको टीटी द्वारा उतार दिया जाएगा या फिर फाइन चार्ज किया जाएगा। इसमें वेटिंग अलाउड नहीं है और ऐसा अनाउंस भी हो रहा है। तो अगर एक बंदा वेटिंग लेके आया भी था, उसको टीटी ने उतार दिया था, बोला इस ट्रेन में वेटिंग अलाउड नहीं है, आपको जर्नल में जाना पड़ेगा। अगर आपके पास वेटिंग टिकट है भी तो भी, और आप जाना चाहते हैं तो आप उस जर्नल में ट्रैवल कर सकते हैं वेटिंग टिकट के साथ। ये 2 ब्रेड ऑमलेट पैक कर दो और 1 सैंडविच। यहाँ से हमने एक ऑमलेट ले लिया है, क्योंकि इस टाइम में साइड पेंट्री भी नहीं है, ना ही कोई पेंट्री कार है, तो खाने पीने की चीज़ें साफ ले सकते हैं। बाकी ई कैटरिंग को मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। तो जी इस टाइम में ना ई कैटरिंग की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। मैंने हर जगह ट्राई कर लिया पीनट डाल के, तो हर जगह नॉट सर्विसेबल बता रहा है। दिस ट्रेन इज़ नॉट सर्विसेबल फॉर ई कैटरिंग लिख के आ रहा है। तो मुझे मजबूरन अब यही सब चीज़ें लेनी पड़ी है, ऑमलेट, और देखता हूँ फर्रुखाबाद में कुछ ले लूँ। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है और ट्रेन डिले से आई है। 5 मिनट तो हो चुके हैं, देखते हैं कब यहाँ से डिपार्च करती है। बाकी कानपुर को लेदर सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगर आपको बड़ी बड़ी लेदर के शूज हो, बचाए बाटा चाहे जो भी ब्रांड हो ना, उसकी फैक्ट्री आपको कानपुर में मिलेगी। और मेरा ये चश्मा यहाँ पे टूट गया है, तो मुझे बिना चश्मों पे ही थोड़ा सा आज एडजस्ट करना पड़ेगा। देखूंगा इसको वहाँ दिल्ली में जाकर बनवाऊंगा। चलिए सिग्नल हो चुका है, तो चलते हैं ट्रेन के अंदर। तो जी लगभग 8 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है कानपुर सेंट्रल से। तो ये समय से करीब 1 घंटा 55 मिनट की देरी के साथ हम आ चुके हैं कानपुर अनवरगंज स्टेशन कोड CPA 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 39 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट है, 7 ट्रेन यहाँ से बनती है, 7 यहाँ पे समाप्त होती है, और अपनी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। बाकी ट्रेन 1 घंटा 55 मिनट की देरी के साथ यहाँ पे आई थी, तो महज 1 ही मिनट ट्रेन रुकी यहाँ पे। अभी ये जो अपना रूट है ना, ये जो रोड है, ये बिल्कुल हम कानपुर शहर में चल रहे हैं अभी इसके बाद हम हॉल्ट स्किप करेंगे रावतपुर को, फिर आएगा कल्याणपुर। आई होप आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। बाकी बिल्कुल हम रोड के बीचों बीच चल रहे हैं। अगर कोई कानपुर से वीडियो देख रहा है तो बताइएगा ये कौन सी जगह है। आप लोग तो पहचान गए होंगे, कानपुर वालों बताओ कौन सी जगह है ये। अब जो अपना रूट होने वाला है ना, हम यहाँ से भी बढ़ेंगे कल्याणपुर, जहाँ पे इसका हॉल्ट है 2 मिनट का, फिर है बरजपुर जहाँ पे 2 मिनट का, फिर उसका बिल्हौर, कन्नौज, गुलशनगंज, कमालगंज, फतेहगढ़। यहाँ पे ना काफी स्टेशन है जहाँ पे 1-1 मिनट का हॉल्ट है। तो जहाँ पे 1 मिनट का हॉल्ट है उसको मैं करूंगा स्किप, जहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है उसको मैं आपको कवर करूंगा। बाकी फर्रुखाबाद तो कवर करूंगा, क्योंकि सारे हॉल्ट कवर करना वीडियो लगभग 40-45 मिनट की बन जाएगी। आप लोग इतना लंबा वीडियो तो देखोगे नहीं, तो मेन स्टेशन कवर करने की कोशिश करूंगा। जहाँ पे 2 मिनट गाड़ी रुकेगी वो कवर करने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट वाले को मैं करूंगा स्किप, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे हॉल्ट आने वाले हैं जहाँ पे मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है। तो चलिए आने वाले कल्याणपुर आपसे सीधे मिलते हैं कल्याणपुर के अराइवल पे।
तो जी 206 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम आ चुके हैं कल्याणपुर स्टेशन कोड के एपी एक प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 20 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से बनती है, ना यहाँ पे समाप्त होती है कल्याणपुर में। महज 2 मिनट का अपनी ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट है और ट्रेन आई लगभग 1 घंटा 55 मिनट की देरी के साथ कल्याणपुर में। बाकी काफ़ी लोगों ने इस ट्रेन को यहाँ पे बोर्ड किया है, डिबोर्डिंग भी हुई है लेकिन बोर्डिंग भी हुई है। अगर कोई कल्याणपुर से वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा कल्याणपुर के बारे में, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, हाजी लगा दीजिए कि मैं कल्याणपुर से हूँ। बाकी अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो बताइएगा वो मेट्रो कौन सा है, वो वाला, उस मेट्रो स्टेशन का नाम बता दीजिए कमेंट सेक्शन में अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो चलिए सिग्नल हो चुका है तो चलते हैं ट्रेन के अंदर। बाकी स्टेशन के जस्ट बगल से लगा हुआ है घर, मतलब इनको तो रोज सुबह शाम ट्रेन का आनंद आता होगा। आपको दिन वाली वीडियो देखनी है तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप दिन में ये शो को देख सकते हैं जब मैंने वापसी वाली कालिंदी एक्सप्रेस करी थी। तो जी अब हम आ गए हैं बिल्हौर स्टेशन कोड BLU 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 26 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से बनती है, ना यहाँ पे समाप्त होती है। और बिल्हौर फेमस है राम जानकी मंदिर के लिए। अगर कोई बिल्हौर से वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा अपने बिल्हौर के बारे में। आपकी ट्रेन के यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और ट्रेन लगभग आई है 2 घंटे की देरी के साथ। बिल भर दे नीचे वाला। तो जी चलिए अब हम आ गए हैं कन्नौज स्टेशन कोड KGN 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 52 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से बनती है, ना यहाँ पे समाप्त होती है। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे कालिंदी एक्सप्रेस का 3 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन आई है लगभग 1 घंटा 45 मिनट की देरी के साथ कन्नौज में। बाकी कन्नौज अपने परफ्यूम्स, अपने इत्र के लिए बहुत फेमस है। अगर कोई कन्नौज से वीडियो देख रहा है तो बताइए कन्नौज के बारे में आप और क्या जानते हैं। आफ्टर कानपुर कन्नौज में सबसे ज़्यादा बोर्डिंग होती है, मतलब पहले बोर्डिंग होती है अपनी मतलब प्रयागराज, उसके बाद ज़्यादा बोर्डिंग होती है कानपुर, फिर उसके बाद बोर्डिंग होती है अपने कन्नौज में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद पूरी जो ट्रेन पैक होगी वो होगी फर्रुखाबाद। बाकी कन्नौज पर फिर ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। ट्रेन 1 घंटा 40 मिनट देर के साथ यहाँ पे आई है और देखते हैं कितनी देर यहाँ पे रुकती है। बाकी मैंने ये सारा रूट ना दिन में कवर कर रखा है, जब मैं आया था दिल्ली से कानपुर इसी ट्रेन में, तो उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको ये रूट को दिन में देखना है तो चलिए अब आप सीधे मिलते हैं अपने कन्नौज के डिपार्चर पे। तो जी लगभग 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्चर हो रहा है कन्नौज से।
तो जी पता नहीं मैं आपको दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ। फिलहाल हम पहुंच गए अपनी जर्नी के हॉल्ट नंबर 10 कमालगंज, स्टेशन कोड KLJ। 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 14 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है और अपनी इस कालिंदी एक्सप्रेस के यहाँ पे मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। मैंने सोचा आपको ये दिखा दूं। अब आपसे सीधे मिलूंगा फर्रुखाबाद में। सारे ऐसे स्टेशन आने वाले अंधेरे में, ना कुछ हमें दिख रहा है ना मेरा फेस आपको दिख रहा है, ऐसा ही सिस्टम है यहाँ पे। तो चलिए, अगर कोई कमालगंज से वीडियो दिख रहा है तो बताइएगा अपने कमालगंज के बारे में आप और क्या जानते हैं। फिलहाल यहाँ पे काफी लोगों ने स्टेशन को यहाँ पे बोर्ड किया है। हर स्टेशन बोर्ड तो लोग कर ही रहे, भले वहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट हो। तो चलिए आपसे सीधे मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। तो जी फटाफट मैं बुक कर देता हूँ टिकट अपनी। बताऊंगा क्या सीन है, मैं टिकट्स क्यों ले रहा हूँ। फिलहाल हम पहुँच गए फर्रुखाबाद जंक्शन और मैंने स्कैन कर लिया है। मैं पे कर देता हूँ। और मैंने पे कर दिया। आई गेस हो गया होगा, हो गया है। प्लीज़ कलेक्ट योर टिकट। टिकट आ चुकी है अपनी। अब फटाफट चलते हैं अब वापस। तो जी अब हम पहुंच गए फर्रुखाबाद जंक्शन, स्टेशन कोड FBD और 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 54 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है। 7 ट्रेन यहाँ से बनती है, 7 यहाँ पे समाप्त होती है और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 25 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन आई है लगभग 1 घंटा 20 मिनट की देरी के साथ फर्रुखाबाद जंक्शन पे। और मंकी से यहाँ पे आपको अभी भी सावधान रहना है, यहाँ पे बंदर होते हैं, मैंने पिछली बार भी देखे थे। तो जी अब देख लीजिए जनरल क्लास का कंडीशन। पहले जो ऐसा था प्रयागराज में, अब बिल्कुल उसके विपरीत ये है जनरल क्लास का कंडीशन। अभी पूरी जनरल पैक है, पाँव रखने की जगह नहीं मिली आपको। लोग लटक के जा रहे हैं जनरल क्लास में। अब कहाँ तक लटकेंगे ये पता नहीं है। तो जी मैं आ गया वापस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे अपनी ट्रेन खड़ी है। यहाँ पे अपने आप लोगों को रिवर्स हो रहा है, उससे पहले ही आ गया मैं। और ये टिकट मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मेरे पास जो टिकट था ना वो प्रयागराज से लेके फर्रुखाबाद तक का था। अब मैंने जनरल टिकट लिया है। TT से बात करते हैं, देखते हैं स्लीपर ये 3rd AC कहीं भी सीट मिल जाए तो हम सकरू बस्ती मतलब दिल्ली तक की ट्रैवल कर सकेंगे। फर्रुखाबाद से मैंने दिल्ली का टिकट लिया, वो पड़ा है मेरे को 125 रुपये का। यहाँ पे 25 मिनट ट्रेन रुकती है, हालांकि आधा घंटा रुकती है ट्रेन यहाँ पे। लोगों को यहाँ पे रिवर्स होता है। तो चलिए अब मैंने टिकट ले लिया है। अब मेरी जर्नी मेरी वैलिड टिकट की जर्नी थी वो यहीं तक की थी। अब देखते हैं कुछ जुगाड़ करते हैं, TT से बात करते हैं, अब वो बताते हैं क्या सीन होता है। अगर आप लोग इस टाइम में कभी ट्रैवल करते हैं तो एक बार कोटा चेक कर लीजिएगा। प्रयागराज से लेके ना फर्रुखाबाद तक उसमें सीट खाली रहती है स्लीपर क्लास में। मेन जो बोर्डिंग है ना इसके फर्रुखाबाद से स्टार्ट हो जाती है, तो फर्रुखाबाद में बिल्कुल ट्रेन पूरी पैक हो जाती है, चाहे वो स्लीपर हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे 3rd AC क्लास हो। होप मेरे लिए कोई एक सीट बची रखी हो, TT ने कोई बचा रखी हो। वो तो TT से पूछने के बाद पता चलेगा सीट है कि नहीं है। जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई फर्रुखाबाद से वीडियो देख रहा है तो बताइएगा अपने फर्रुखाबाद के बारे में। जंक्शन क्यों है, क्योंकि एक लाइन कानपुर अनवरगंज से आ रही है, एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी मैनपुरी को जिसको हम जाएंगे, वहीं एक लाइन यहाँ से निकल जाती है कासगंज को। तो ये सारी लाइनें यहाँ से आती हैं, मिलती हैं, अलग होती है, इसलिए फर्रुखाबाद एक जंक्शन बन जाता है। तो चलते हैं TT से पूछते हैं कोई सीट वगैरह है कि नहीं। तो जी अब हम निकल चुके हैं फर्रुखाबाद जंक्शन से और मैं आपको बता दूं मैं TT के पास गया था लेकिन यहाँ पे कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। तो मुझे सीट नहीं मिली। मैंने उससे बोला चाहे स्लीपर हो, चाहे 1st AC, चाहे 2nd AC, चाहे 3rd AC, उसने मना कर दिया साफ, इस टाइम कोई भी सीट खाली नहीं है। तो मुझे मजबूरन जनरल टिकट लेके स्लीपर क्लास में नीचे बैठ के अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह मुझे जर्नी करने वाली है, क्योंकि मेरे से ट्रेन व्लॉगिंग करियर में बहुत ही टफेस्ट जर्नी होने वाली है, क्योंकि मैं पूरी रात बैठ के इस ट्रेन को जर्नी करने वाला हूँ। तो देखिए।
तो जी गाइस आप हाल देखिए स्लीपर क्लास का फरुखाबाद से। नीचे पाँव रखने तक की जगह नहीं है, जो जनरल पूरा पैक था, जनरल प्लेट रखने की जगह नहीं थी। तो लोगों ने अब यहाँ पे आके हम लोग बैठ चुके हैं नीचे यहीं स्लीपर क्लास में। और मुझे मजबूरन भी गेट के सहारे यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, क्योंकि हालांकि मैंने कभी इतना ट्रैवल नहीं किया है इस तरीके कंडीशन में। अगर आपने कभी ट्रैवल किया है तो बताइएगा ज़रूर। बाकी बाथरूम के पास बैठ के हमारी जर्नी हो रही है, क्योंकि पाँव रखने की जगह नहीं थी यहाँ पे और सारी सीटें फुल पैक थी टिल फरुखाबाद से। और अभी हम पहुँच जाएंगे थोड़ी देर मेनपुरी, और मेनपुरी में जो है एक अंकल मेरे को सीट दे देते हैं मेनपुरी जंक्शन। और यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग होती है आनंद विहार कानपुर, जो कि इस रूट की एक दूसरी ट्रेन है जो कि इस रूट से गुजरती है दिल्ली के लिए। अगर कोई मेनपुरी से वीडियो देख रहा है तो बताइएगा अपने मेनपुरी के बारे में आप और क्या जानते हैं। जी हाँ, मेनपुरी में भीड़ कम तो नहीं हुआ, जबकि भीड़ बढ़ गया। जितनी सीटें फरुखाबाद में बच गई थी खाली, वो सब यहाँ पे फुल पैक हो जाती हैं। दो ही इसके ज़्यादातर बोर्डिंग स्टेशन है, एक मेनपुरी एक फरुखाबाद। बाकी यहाँ पे बोर्डिंग होती है, अगर आप दिल्ली साइड से आएंगे तो यहाँ पे डिबोर्डिंग होती है। तो एक अंकल ने थोड़ी सी सीट दी, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए थी। बाकी मेनपुरी जंक्शन क्यों है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से निकल जाती है इटावा के रास्ते ग्वालियर को, इटावा के रास्ते कानपुर को, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है सिकोहाबाद को, जिसको हम बढ़ने वाले हैं। इसलिए मेनपुरी एक जंक्शन बन जाता है। बाकी फरुखाबाद से तो हम आ ही रहे हैं। तो जी जो सीट मेनपुरी में मिली थी वो यहाँ पे एक भैया आ जाते हैं सिकोहाबाद में, और फिर मुझे वापस उनके पाँव के पास थोड़ी देर बैठना पड़ता है। और अब हम सिकोहाबाद से निकल गए होते हैं। सिकोहाबाद का डिपार्चर दिखाई नहीं था क्योंकि बहुत ही अंधेरा था बाहर। और फिर हम पहुँच जाते हैं टुंडला जंक्शन। टुंडला जंक्शन, अगर आप टुंडला आते हैं तो आप यहाँ से आगरा को निकल सकते हैं। बाकी टुंडला इसीलिए एक जंक्शन मिल जाता है। बाकी टुंडला से आगरा बहुत ही पास है, तो आप बाई रोड भी जा सकते हैं आगरा। मैंने बहुत बार बताया है आपको, यहाँ पे भी कोई डिबोर्डिंग नहीं होती है, और हालांकि कोई चढ़ता भी नहीं टुंडला से। एक दो पैसेंजर आते हैं लेकिन चढ़ते हैं, लेकिन उतना कैसा भीड़ नहीं होता है। फिर मैं वापस जगह जगह पूरी रात बैठे बैठे कोने पे काटने की कोशिश करता हूँ। पकड़ के तो भाई तो अंदर खड़े भैया, थोड़ा हवा मत लड़ो, बाद में ले लिए यार। क्यों यार कौन कोरा गिरा दे रहो, कौन बोतल गिरा रहो, उत्ते घंटा मैंने कुछ ना कराया, बच्चों दी कुछ ना करी, बच्चों दी करूंगा तो थोड़ा खड़ो ना पावे। अरे भाई बाहर नहीं मार पे यार, वो अब बाहर उखाड़ ले फिरे। अरे तू अरे भाई बच्चे निकल ले यार, और बात देख लो तुम यार, चुप रहो यार तुम यार मेरे खाना खा गया मैं तुम्हें सब। और फिर फाइनली सुबह हम पहुंच जाते हैं पुरानी दिल्ली जंक्शन, जहां पे ये कोच लगभग खाली हो जाता है। इतना खाली कोच मैंने प्रयागराज में देखा था, और इतना ही खाली कोच मैं पुरानी दिल्ली में देख रहा हूँ। मुझे तो सकूर बस्ती उतरना है, और लोगों को जाते देख थोड़ी देर सोचता हूँ कि काश मैंने रिजर्वेशन पूरा कराया होता, काश मैं इस ट्रेन में चढ़ा नहीं होता, क्योंकि पूरी रात मुझे बैठ के आना नहीं पड़ता। लोग उतर जाते हैं और हम पहुँच जाते हैं पुरानी दिल्ली जंक्शन। यहाँ पर बाहर उतरता नहीं हूँ, क्योंकि इतना उतरने की क्षमता होती नहीं है मेरी, कमर बिल्कुल ही टाइट से हो चुकी थी बैठे बैठे। तो चलिए। तो जी फरुखाबाद तक हमारी व्लॉग कितनी अच्छी चल रही थी, मतलब लग ही रहा था कि हाँ मैं नॉर्मल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा रस नहीं। लेकिन जैसे ही ट्रेन फरुखाबाद पहुँचती है उसके बाद से तो भाई एक्चुअली मेरी सीट भी ओनली फरुखाबाद तक थी, उसके आगे का टिकट मेरे को मिला नहीं था। तत्काल में मैंने कराया था प्रयागराज से लेकर फरुखाबाद तक, बस उसका मैं टीटी से टिकट लेने गया, उसके पास भी कोई अवेलेबल नहीं। मैंने कहा फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी किसी में भी दे दो भाई, फाइन ले लो, एक्स्ट्रा चार्ज ले लो, बट कुछ ऑप्शन नहीं हुआ। फिर लास्ट में स्लीपर क्लास में ही, मतलब जनरल टिकट लेके स्लीपर क्लास में बैठना पड़ा मेरे को। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इतना रस पूरी रात जगा हुआ हूँ, मतलब आंखों से लग रहा होगा आपको, मैं मतलब बैठा हुआ हूँ पूरी रात। अभी दिल्ली जाके खाली हुआ है, और मेरे को अगला हॉल्ट में उतरना ही है सकूर बस्ती, तो बस क्या कर सकते हैं। मतलब अब तक का मेरी व्लॉगिंग करी का ना एक सबसे कठिन व्लॉग, मतलब इतना स्ट्रगल मैंने उससे पहले नहीं किया था। मैंने बहुत सारी ट्रेन जर्नी करी है, लेकिन बैठे बैठे पूरी रात मैं शायद इसी ट्रेन में आया हूँ। खैर हम दिल्ली जंक्शन पहुंच गए हैं। ट्रेन अभी लगभग 1 घंटा 10 मिनट देरी से यहाँ पे आई है। यहाँ पे अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है कालिंदी एक्सप्रेस का। अब ये ट्रेन यहाँ से जाएगी दिल्ली किशनगंज, सकूर बस्ती, रोहतक होते हुए भिवानी जाएगी, और मैं सिर्फ सकूर बस्ती तक जाऊंगा।
और इसलिए ज़्यादा नीचे उतरा नहीं, क्योंकि पूरा कमर इतना दर्द हो रहा है ना, नीचे उतरने का मेरा मन भी नहीं कर रहा था। तो चलिए फ्रेश अप होता हूँ, मुँह पे पानी वानी मारता हूँ, आपसे मिलता हूँ उसके अगले हॉल्ट पे। तो जी 7:01 पे आपकी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है पुरानी दिल्ली जंक्शन से। बाकी पूरे रास्ते तो टीटी आया नहीं, मुझे लगा स्लीपर क्लास में कोई टीटी वगैरह आता है। बाकी भाई कंडीशन तो ठीक ठाक ही है, लेकिन रात में पूरा जंगल बन गया था, आप लोगों ने देखा ही था। मैं उस वाली गेट पे, ये गेट बंद करके वहाँ पे बैठा हुआ था मैं, और ऐसे ही हम लोगों ने अपना रात भर हमने गुजारा है, कभी गेट पे तो कभी सीट पे। तो खैर आने वाला सुपुर बस्ती, तो आपसे सीधे मिलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, इस ट्रेन के नहीं।